बिहार में बाढ़ ने किया बेबस। गोपालगंज का रजवाही गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों ने NH2 के किनारे टेंट को ही बनाया आशियाना। मदद की आस में पीड़ित परिवार। गंडक नदी ने गोपालगंज में बड़ी आबादी को किया प्रभावित। दाने दाने को मोहताज में बाढ़ पीड़ित। मां के गोद में दूध के लिए बिलबिलाता 6 साल का बच्चा। छपरा के रामरुद्रपुर में पानी के तेज बहाव में कई मकान जमींदोज होने के कगार पर। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों पर ली शरण। मधेपुरा में लगातार बारिश और नदियों के उफान के चलते केला, धान, मक्का और पटसन समेत कई फसलों को हुआ नुकसान। कोरोना के बाद मौसम की मार से किसानों की टूट गई कमर। मधेपुरा की बलुआ नदी के कहर से संथाली टोला के अस्तित्व पर खतरा। न्यूज 18 की खबर पर मधेपुरा जिला प्रशासन की टूटी नींद। मुरलीगंज के सीओ शशि भूषण कुमार ने घटनास्थल का कटाव अधिकारियों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के रौद्र रूप के आगे सारी व्यवस्था रह गई धरी की धरी। बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे। बाढ़ से घिरे ग्रामीणों की मदद के लिए अब तक नहीं हुई कोई भी सार्थक पहल। सुपौल में कोसी नदी के गोद में बसे मुरैना प्रखंड के मांडना टोला और खोकनाहा जैसे दर्जनों गांव में इन दिनों पसरा है सन्नाटा। गांव में नदी ने जमा किया दलदल। कोसी नदी के किनारे मदद की आस में डेरा जमाया बाढ़ पीड़ितों ने। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में BRC कार्यालय परिसर में जमा बाढ़ का पानी। शिक्षकों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। प्रखंड मुख्यालय सहित SFC गोदाम के अलावा कई विभागों का दफ्तर में पानी घुसा। मधेपुर में कोसी, कमला और बलान नदियों के जलस्तर में आ रही कमी, जिससे लोगों ने ली राहत की सांस, लेकिन नहीं टला है बाढ़ का खतरा। गेहुमा और सुगरवे नदी के जलस्तर में नहीं आई कमी। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में नेपाल से आने वाले अधवारा समूह की नदियां उफान पर। बेनीपट्टी के करहरा पंचायत के खेतों में फैला पानी। सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ से ग्रामीण इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकालने के लिए नाव ही मात्र सहारा। महिला और बच्चों को गांव से बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी के बीच गिरे मुड़वारा गांव के लोग सरकारी मदद के अभाव में बस नाव ही सहारा। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाके बागमती के कहर का शिकार। हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर हुई बर्बाद। घरों में भी घुसा पानी। खगड़िया के मानसी प्रखंड के हिदायतपुर पंचायत में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ पीड़ितों ने ली बांध पर शरण। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए की पूरी तैयारी। बाढ़ पीड़ितों ने की बड़ी नावों की मांग। छोटी नाव में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एडीएम ने समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। गोपालगंज सदर प्रखंड के तटबंधों के अंदर बसे गांव में हर तरफ तबाही का मंजर। बाढ़ में फंसे युवक का मुखिया ने किया रेस्क्यू। 5 दिनों से पानी में फंसा था युवक। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा धाप टोला में नदी पर पुल नहीं होने से परेशान ग्रामीण। जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। पूर्णिया के बासिया अनुमंडल में फसल को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। छपरा के पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से अब पक्के मकानों के भी जमींदोज होने का खतरा। अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोगों ने बनाया आशियाना। गोपालगंज में 70 घाट पुल के टूटे अप्रोच पथ की मरम्मती का काम शुरू। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने किया निरीक्षण। 2 दिनों के भीतर ठीक करने का दावा। अप्रोच पथ टूटने पर वैशाली में आरजेडी के नेताओं का अनोखा प्रदर्शन। सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर जताया विरोध। आरजेडी ने की जांच की मांग। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर निकली अफवाह। आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाला जमींदारी बांध टूटा। कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। ग्रामीणों ने बताया समय रहते बांध को नहीं किया गया ठीक तो केवटी और सिंगवाड़ा के कई गांव हो सकते हैं जलमग्न। दरभंगा के गोपालपुर गांव में जमींदारी बांध टूटने के बाद बांध की मरम्मत का काम जारी। इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंता स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटे।
दरभंगा के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने के बाद कई गांवों के लोग बेघर, रेलवे ट्रैक के किनारे तंबू में रहने को मजबूर। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर हुआ कम। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 1,44,000 क्यूसेक तक आया। समस्तीपुर के मुड़वारा में हिंदू मुस्लिम एकता की देखने को मिली मिसाल। देवेंद्र का घर पानी की भेंट चढ़ने के बाद मोहम्मद मंजूर ने अपनी जमीन पर बनवाया घर। छपरा के तरैया बाजार में खुदरा नदी के पुल को तोड़कर आधा अधूरा डायवर्सन बनाकर ठेकेदार फरार। डायवर्सन को बचाने के लिए स्थानीय लोग कर रहे हैं श्रमदान। पुल निर्माण के लिए 2,47,98,000 रुपए की राशि है स्वीकृत। कटिहार के डंडाखोरा में उफनती नदियों में बच्चों और युवाओं का जानलेवा स्टंट। मनोरंजन का यह खेल हो सकता है जानलेवा साबित। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंगबांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद दर्जनों पीड़ित परिवारों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। गोपालगंज के कई गांवों में बाढ़ के पानी के कारण सामान और फसलों की बर्बादी। रहवाई में एनएच पर रहने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित। औरंगाबाद में आवागमन के लिए सड़क नहीं होने की वजह से नाराज मदनपुर प्रखंड के ग्रामीण। कच्ची सड़क पर धान की रोपनी कर जताया विरोध। 2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर सांसद, विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक से कई बार लगा चुके हैं गुहार। भागलपुर में बड़वा नदी पार करने के दौरान पानी की तेज धार में डूबा युवक। छोटू कुमार के रूप में हुई युवक की शिनाख्त। शव की तलाश जारी। सुपौल में कोसी के कहर से बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों के राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। लोगों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर। खगड़िया के दियारा इलाके में कोसी नदी का भरा पानी भरने से सबसे ज्यादा पशुपालकों को हो रही परेशानी। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। खेतों में फैला पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही गंगा का जलस्तर। दहशत में दियारा इलाके के लोग। सीतामढ़ी में डूबने से 5 लोगों की मौत। पुपरी के बल्हा मधुसूदन पंचायत में 2 जगहों पर डूबने से 4 बच्चों की मौत। वहीं नानपुरा प्रखंड के गौरी गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंद बांध से तेजी से हो रहा है कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर रखे जा रहे बालू के बोरे। ग्रामीणों के चेहरे पर खिंच गई चिंता की लकीरें। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी मचा रहे तांडव। दर्जनों गांव बन गए टापू। बाढ़ पीड़ितों को नाव पहुंचा रहा है यहां से वहां। गया और आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से पानी की कमी। बोरिंग के पानी से धान की कर रहे हैं रोपनी। आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को फसल बचाने के लिए उठानी पड़ सकती है काफी परेशानी। पूर्वी चंपारण के पताई प्रखंड में बागमती मचा रही तबाही। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों में भी घुसा बाढ़ का पानी। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के बिडियारी गांव के लोग। नदी के कटाव की वजह से 200 घर अब तक हो चुके हैं विलीन। लोगों का आरोप कटाव रोधी कोई काम नहीं होने से समस्या और भी विकराल। बगहा में प्रशासन की बेरुखी से परेशान बाढ़ पीड़ित। प्रशासन ने अब तक नाव का नहीं किया इंतजाम। प्राइवेट नाव से जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग नदी। पूर्णिया के बासी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ का झेल रहे हैं दोरीमार। अमौर प्रखंड के तियरापाड़ा और जमीरा गांव में परमान और बकरा नदी का कहर। तियरपाड़ा गांव के लोगों ने अपने पक्के मकान को तोड़ा, सामानों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। डैम पर से दबाव कम करने के लिए 2 गेट खोलकर दामोदर नदी में छोड़ा गया पानी। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। टेढ़ा काच ब्लॉक के आदिवासी टोला देवरी में कटाव की खबर पर जागा प्रशासन। बीडीओ और सीओ ने लिया जायजा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में बाढ़ की पानी की वजह से ग्रामीणों के प्रयास से बनाई गई सड़क टूटने के कगार पर। गुहार के बाद डीएम ने सड़क के कटाव का किया निरीक्षण।
कटिहार में खैरा और धुसमर गांव के बीच डायवर्सन के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे हैं लोग। बावजूद इस पुल से जान पर खेलकर बदस्तूर जारी है यातायात। पूर्णिया के रास्ते उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाले NH-31 की हालत जर्जर। जलजमाव ने सड़क की सूरत और बिगाड़ी। खतरनाक गड्ढों से होकर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सीतामढ़ी में बाढ़ की त्रासदी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मनुष्यमारा नदी के कहर से रीगा प्रखंड के कई गांवों में नारकीय हालात। बकरी और नरहा धाप टोली को जोड़ने वाले पुल पर भी भरा पानी। असम में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम की लाखों की आबादी प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 70 लोगों की मौत।